अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो यू आर वेल। अब बच्चों, आपने अपना फ़र्स्ट लेक्चर सुना होगा और उसमें जो भी आपने चीज़ें मैंने आपको बताई आपने वो पढ़ी होंगी। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब आप साथ साथ लेक्चर को अच्छी तरह से सुनेंगे, याद करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आपके फ़र्स्ट टर्म की जो तैयारी है वो साथ साथ होती रहेगी। अब हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है पोलिनेशन। It has become very easy to understand pollination as you have learned about the part of flower। अब इसमें बच्चों ने कहा कि जब आप अपने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो कि हमने कल पढ़े, स्टेमन, कार्पल, सेपल्स एंड पेटल्स, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे तो आपके लिए पोलिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पोलिनेशन का क्या मतलब है? पोलिनेशन मीन द ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब हमने बच्चों इसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, प्लांट के एंथर और स्टिग्मा। जो एंथर था वो प्लांट का मेल पार्ट था, जो स्टिग्मा था वो प्लांट का फीमेल पार्ट था। अब हमने एंथर में एक और चीज़ पढ़ी थी जिसको मैंने आपको बोला था कि वो पोलन ग्रेन्स हैं। प्लांट की इस बारीक डंडी के ऊपर जो छोटे छोटे दाने थे ये वाले, उनको हम बोलते हैं कि वो पोलन ग्रेन्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि प्लांट के एंथर से स्टिग्मा तक जो हैं वो पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो पोलिनेशन हो गई है। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो पोलिनेशन। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन की टू टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब जो सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ जैसे कि आपको पता है माई सेल्फ, खुद को बोलते हैं। इफ़ द पोलन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें सेम फ्लावर आएंगे सिर्फ एक फ्लावर के अंदर। इसमें क्या होगा कि पोलन्स एक ही प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, प्लांट के एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन जाते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि सिर्फ एक फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सेल्फ पोलिनेशन है। जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें क्या होगा कि द पोलन ऑफ द फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ एन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। इसमें क्या होगा कि इसमें टू प्लांट्स आएंगे। जैसे अब आप लोग मैंगो का ट्री ले लें, इसमें पोलिनेशन कैसे होगी कि एक मैंगो के ट्री से दूसरे मैंगो के ट्री पर, मीन के इसमें टू आपके फ्लावर्स आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें आपके पास टू फ्लावर्स हैं और इसके ऊपर से ये पोलन गिरे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। लेकिन जो हमारा प्लांट होगा वो सेम होगा। अगर मैंगो का है तो दोनों फ्लावर हमारे मैंगो के होंगे। इसी तरह अगर आप लोग रोज़ प्लांट को ले लें, आप लोग कोई भी प्लांट लें, आपका जो प्लांट है वो सेम होगा, एक ही प्लांट के दोनों जो हैं वो फ्लावर्स हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो क्रॉस पोलिनेशन है। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन हैव रीच द स्टिग्मा इट फॉर्म ट्यूब इनसाइड द स्टाइल। जो कि मैंने आपको बच्चों बताया, प्लांट का फीमेल पार्ट के अंदर थ्री पार्ट थे हमारे पास, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो स्टिग्मा है वहाँ पे पोलिनेशन होगी। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई थी, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो ये वाली ट्यूब है ना स्टाइल, दिस ट्यूब इज़ नोन एज इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि पोलन जब स्टिग्मा के ऊपर आएगा फिर वो स्टिग्मा से गुजरता हुआ प्लांट के नीचे जो ट्यूब है बारीक सी डंडी उसमें चला जाएगा। थ्रू दिस ट्यूब द मेल सेल्स ऑफ द फ्लावर मूव डाउनवर्ड टू द ओवरी। अब जो मैंने आपको बताया कि फ्लावर के सेंटर में डंडी के नीचे थोड़ा सा मोटा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो ओवरी है। अब जो पोलन है वो स्टिग्मा से जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल के बाद आ जाएंगे ओवरी में। अब ओवरी में क्या होना था, ओवरी ने पक्के फल बनाना है। इन ओवरी द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेल टेक प्लेस, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओवरी में जब आपके पोलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड सीड ऑफ द प्लांट। अब जो बच्चों फर्टिलाइजेशन है, अब ये आपने वर्ड याद रखना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन तब तक होती रहेगी जब तक आपकी ओवरी फ्रूट एंड सीड नहीं बना देती। एंड यू नो वेरी वेल दैट अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड, सो दिस इट इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी ओवरी ने तो पक्के फ्रूट बना दिया, लेकिन मैंने ओवरी के साथ आपको पीछे एक लास्ट टॉपिक में बताया था कि ओवरी के साथ अव्यूल भी होता है। जो अव्यूल है वो प्लांट का सीड बना देगा, जो ओवरी है वो प्लांट का फ्रूट बना देगी।
अब इसमें सीड क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपका एक प्लांट का लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया, सपोज हम कहते हैं मैंगो ट्री का सीज़न ख़त्म हो गया। अगर आपको नेक्स्ट मैंगो ट्री चाहिए तो हम उसको ग्रो करवाने के लिए क्या करते हैं कि आम की गुठली मीन के सीड, इसकी सोइंग दोबारा से इसको ज़मीन में बोएंगे तो आपके पास एक नया प्लांट आ जाएगा। इसलिए सीड इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रूट तो आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं, और इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस के फ्रूट को यूज़ करते हैं। अब हमारा बच्चों ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। वही अगेन बात कि आप साथ साथ तैयारी करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।